Hello everyone, in SST, this is lesson 9, the grasslands, prairies. Grasslands are open land spread over large areas. They are marked by sparse trees and extensive grasses as well as a variety of small and large animals. They are found in the region which have either hot or cold climate, marked with little rainfall. ग्रासलैंड्स बड़े एरिया में फैला एरिया होता है जहां कम पेड़ होते हैं और एक्सटेंसिव में बड़े पैमाने पर घास होती है। इसके साथ ही वहां छोटे और बड़े किस्मों के जानवर पाए जाते हैं। ये उन रीजन में पाए जाते हैं जहां पर या तो ज्यादा गर्म क्लाइमेट होता है या फिर ठंडा क्लाइमेट होता है। इसके साथ ही कम बारिश होती है। द ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड प्रेरीज एंड इन यूरेशिया दे आर नोन एज स्टेपीज। इन साउथ अमेरिका दे आर कॉल्ड पम्पास। इन साउथ अफ्रीका वेल्ड and in Australia they are known as downs. ग्रासलैंड्स को वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज कहा जाता है, यूरेशिया में इसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है, इन साउथ अमेरिका इन्हें पम्पास कहा जाता है, इन साउथ अफ्रीका वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया में ग्रासलैंड्स को सवाना कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेरी इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मीडोज और ग्रासलैंड्स। इट इज द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट व्हीट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम अमेरिका के प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रेरी शब्द जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है मीडोज और ग्रासलैंड्स, मीन्स घास के मैदान। यह वर्ल्ड में सबसे बड़े और सबसे लार्ज व्हीट ग्रोइंग रीजन में से एक है। नेक्स्ट इज लोकेशन। द प्रेरीज फॉर्म अ ट्रायंगुलर एरिया कवरिंग अबाउट 1.4 million square miles. They lie in the middle of the North America and extend from Canada in the north to Mexico in the south and form the Rocky Mountain in the west to the Great Lakes and the river Ohio in the east. Prairies जो कि एक ट्रायंगुलर एरिया बनाती है और जो लगभग 1.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक कवर करती है। यह नॉर्थ अमेरिका के मिडल में स्थित है और नॉर्थ में कनाडा से साउथ में मेक्सिको तक और वेस्ट में रॉकी माउंटेन से ग्रेट लेक्स तक और ईस्ट में ओहायो नदी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स। द मिसिसिपी एंड मिसूरी आर इम्पोर्टेंट रिवर्स that flow through the prairies. Some of the important cities of the region include Chicago, Dallas, Texas, Colorado, Oklahoma, and Minneapolis. Next topic is climate. The prairies have an extreme climate with hot summers and cold winters. This region receives moderate rainfall. In winters, there is heavy snowfall along with showers of rain. प्रेरीज में हॉट समर्स और कोल्ड विंटर के साथ एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। इस रीजन में मॉडरेट रेनफॉल होता है। विंटर में बारिश के साथ हैवी स्नोफॉल होता है। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। Both the climate and the soil of the prairies are suitable for the growth of grasses. Very few trees grow on the prairies. Grasses grow in spring and by the time of autumn they turn
to hay. The prairies were initially grazing lands and later transformed into farmlands. प्रेरीज में क्लाइमेट और मिट्टी दोनों ही घास की ग्रोथ के लिए उपयुक्त होती हैं। प्रेरीज में बहुत कम पेड़ उगते हैं। जब स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग मीन्स बसंत आता है, तो घास उग जाती है, और जब ऑटम मीन्स पतझड़ आता है तो घास जो है सूख जाती है। प्रेरीज वास्तव में ग्रेजिंग लैंड्स थे, जिसे बाद में खेती में बदल दिया गया। The other animals that inhabit this region include coyote, badger, fox and prairie dog. Golden eagle, hawk, falcon and quill are some of the common birds found in this region. Next topic is natural resources. Petroleum, natural gas and lignite coal are mined in large quantities in the prairies. Oil refineries have also been lately developed in these areas. The prairies are also known for their wind power. The region contributes substantially to wind power in the United States of America. प्रेरीज जो है बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लिग्नाइट कोल का खनन करता है। इन एरिया में ऑयल रिफाइनरीज को भी डेवलप किया गया है। प्रेरीज को उसकी विंड पावर मीन्स पवन ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है। यह रीजन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को काफी हद तक पवन ऊर्जा में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। The people living in the prairies are basically farmers. The major crops grown here include wheat, barley, oats, corn, rye, cotton and maize. Wheat is produced in large quantities in the central and the northern prairies. This region is called the wheat basket of the world. Wheat is exported to all parts of the world. There are large wheat farms in the prairies. Prairies में wheat farm जो हैं काफी बड़े होते हैं। The western parts of this region is hilly and therefore less fertile. People living here rear cattle. There are vast grasslands where the cattle graze. Thousands of hectares of land are used for rearing cattle and horses. इस रीजन का जो है वेस्टर्न पार्ट जो है हिली है। यहाँ की जो लैंड है वो कम उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ के लोग जो है पशुओं को पालते हैं। जो ग्रास लैंड्स होते हैं वो काफी विशाल होते हैं, मीन्स बड़े होते हैं, जिनका जो कि पशुओं के चरने के लिए होते हैं। पशुओं और हॉर्सेस को चरने के लिए हजारों जो हेक्टेयर भूमि होती है उसका यूज किया जाता है। ऑन कमर्शियल फार्म्स और ranches, the animals are reared for their meat, milk and milk products. Cows are reared for beef, which is exported to other European countries. Chicago is an important industrial city from where beef is exported. Many of these farms export dairy products and rear cattle for their milk products. In many of these farms, milking of cows is done with the help of machines. कमर्शियल फार्म्स और खेतों में एनिमल्स को उनके मिल्क, मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए पाला जाता है। गाय को उसके मांस के लिए पाला जाता है, जिसे कि बाद में यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। बीफ के लिए जो है शिकागो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है, जहां से कि बीफ को एक्सपोर्ट किया जाता है। इनमें से कई फार्म्स में डेयरी प्रोडक्ट्स और जिन पशुओं को वो पालते हैं उनके मिल्क प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत सारे फार्म्स में गाय का जो दूध है मशीन की हेल्प से
निकाला जाता है। दैट्स ऑफ टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।